हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ अबीपीडिया। तो आज हमारी एज़ पर प्लान जो कंप्यूटर की डिस्कशन है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आपने पहले वाली वीडियोस में देखा होगा जो जो हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग काम किया, क्योंकि मैंने आपको पहले समझाया था डियर स्टूडेंट्स कि हमने किसके ऊपर काम करना है, एक सर्टन पैटर्न के ऊपर काम करना है। उसी पैटर्न के साथ, उसी टीचिंग प्रैक्टिसेस के साथ हमने ये कोर्स वर्क को शुरू किया है। अब उसके अंदर क्या है, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाइज स्टडी कर रहे हैं और उसके साथ आपकी सेल्फ असेसमेंट भी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर आप एमसीक्यू हमारे साथ लगा रहे हैं और एमसीक्यू के साथ आपके पास जो यहाँ से एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको पहुँच रही है। और जो सेशन होता है लेस टाइम कंज्यूमिंग और हम कह सकते हैं कि कंसाइज्ड वे में आपको पहुंच रहा है और आपने प्रॉपर रिवीजन करनी है। और साथ ही साथ आपको बताया था कि जो टेस्ट सीरीज़ है वो ज़रूर आपने प्रैक्टिस करनी है उसी पैटर्न के ऊपर। और नॉमिनल से चार्जेस आपको दिए गए हैं, जिसमें फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे, दैट इज़ 10 टेस्ट होंगे, जिसकी जो कॉस्ट है ओनली 50 रुपीज़ है अपनी प्रैक्टिस और अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। और जो ये हमारा ग्रुप है जिसके अंदर आपको सारी फाइल्स, सारी पीडीएफ्स आपको मिलेंगी विद डिटेल सोल्यूशन और नई इन्फॉर्मेशन भी आपको इसी ग्रुप के साथ साझा करी जाएंगी, जो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर दिया गया है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। देन जितने भी हमारे अभी पीडिया की तरफ से माइक्रो कोर्सेज हैं उसके ऊपर मिनिमम जो है डिस्काउंट गिवन है, तो आप उसको भी अवेल कर सकते हैं आफ्टर वॉचिंग ऑल दोज क्लासेस। ये आपके साथ स्टार्टिंग में भी डिस्कस हुआ, क्योंकि बार बार आपको ये स्लाइड इसलिए दिखानी ज़रूरी है कि हम इस ब्लू प्रिंट के साथ चल रहे हैं, कहाँ तक हमें पहुँचना है। एब्रीवेशंस, कंप्यूटर स्टोरेज, कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट, मेल, साइबर सिक्योरिटी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एमएस ऑफिस एंड दी नंबर सिस्टम, और इन सब का एक मिक्स लेकर हम चलते हैं। और जो पिछला लेक्चर था मेरा वो किसके ऊपर था, प्रिंटर के ऊपर था, जो होप्स वो आपने बहुत अच्छे से देख लिया होगा। जो नए यूज़र जुड़े हैं जिन्होंने उस लेक्चर को नहीं देखा वो प्लीज़ उस लेक्चर को अच्छे से देख लें। डॉट मैट्रिक्स के बारे में मैंने उस दिन डिस्कस किया था, कुछ डिटेल थ्योरी थी वो मैंने यहाँ पर बता दी है। डॉट मैट्रिक्स था, डेजी व्हील प्रिंटर था, लाइन प्रिंटर था, ड्रम और चेन, सभी प्रिंटर्स की प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं। और आज का सेशन यहाँ से शुरू होता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, और आपको बताया गया कंसाई सेशन है, 15-20 मिनट के जो सेशंस होते हैं उसके अंदर आपने प्रोडक्टिविटी अपने लिए निकालनी है। अब लास्ट जैसे स्लाइड्स थी, इसको आप पॉज कर लीजिए, इसको दोबारा रिवाइज कर लीजिए। अगर पिछले वाला लेक्चर नहीं लगाया सो ओनली 16 to 7 मिनट्स का वो लेक्चर था, अगर उसमें सारे प्रिंटर के रिगार्डिंग क्वेश्चन थे जो ओवरऑल एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। इसको आप दोबारा से नोट कर सकते हैं अपने रनिंग नोट्स के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टोरेज टाइप रिलेटिव स्पीड इज करेक्ट, कि कौन कौन सी रिलेटिव स्पीड सही है। अब रजिस्टर जो फास्टेस्ट होते हैं, जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है मॉडरेट होती है। अब ये क्वेश्चन कहाँ जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है। यहाँ पर हम कहते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी है, रैम रोम हो गया, और यहाँ पर हमारे पास कैशे मेमोरी हो गया, यहाँ पर रजिस्टर्स हो गए। ये चार्ट भी हमने पहले डिस्कस किया है, अगर नहीं किया तो आप अपनी वाली वो स्लाइड्स में जाकर चेक कर सकते हैं उस मटेरियल के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्टर फास्टेस्ट है, स्टोरेज है ओनली 1 ओनली 2, लेकिन क्या है, रजिस्टर बिल्कुल फास्टेस्ट होंगे और जो सेकेंडरी स्टोरेज होगी मॉडरेट होगी, जो हमने पिरामिड के स्ट्रक्चर में करी है। सेकेंड क्वेश्चन, इन दी MS Excel 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फंक्शन टाइप इज करेक्ट। जो पहले के पैटर्न रहे हैं MS ऑफिस अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर पूछा जाता है, कम पूछा जाता है, लेकिन फार्मूला वाइज पूछा जाता है। जैसे कि NPR मैथ और टिग्नोमेट्री के लिए, और जितने भी फंक्शंस हैं रनिंग नोट्स में लिखिए इज इक्वल टू से शुरू होते हैं MS Excel के अंदर। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहाँ से फार्मूला शुरू होता है। इज इक्वल टू से बच्चे शुरू होता है फार्मूला। जो नाउ है डेट और टाइम के बारे में बताता है। एक और फंक्शन होता है दैट इज टुडे, जो आज के बारे में बताएगा, आज के समय के टुडे, अभी क्या हुआ है, क्या है टाइम, मॉर्निंग है, आफ्टरनून है, इवनिंग है, जो भी आप टुडे दबाएंगे यहाँ पर जो डेट और टाइम है उसके बारे में। जो NPER फार्मूला है ये किसके बारे में बताता है, हमें इंस्टॉलमेंट्स के बारे में, अकाउंटिंग के बारे में और मॉनेटरी टर्म्स के बारे में बताता है। उसमें मैथ और टिग्नोमेट्री का कोई भी फंक्शन नहीं होता। जो मैंने आपको बताया, डेट और टाइम ही क्या रहेगा, विजिबल रहेगा उसमें नाउ के लिए। टुडे वाला आज का, अभी का, उसी समय का होगा, लेकिन मैथ और टिग्नोमेट्री नहीं है। ये वाला असाइनमेंट्स फॉर दी
जो इंस्टॉलमेंट्स होती हैं उसके रिगार्डिंग उसको यूज़ किया जाता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इन दी साइबर सिक्योरिटी सर्कल द एक्रोनिम CIA सम्स अप द मेजर वेज इन विच डेटा कैन बी एट रिस्क, जहाँ पर डाटा रिस्क पे हो सकता है। और आपके सामने जो पहले टॉपिक लिया गया है उसके अंदर आपको बच्चे बताया था कि जो फायरवॉल है, इंटरनेट सिक्योरिटी है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन जो हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने रिसेंट जो लास्ट वीक मीटिंग हुआ उन्होंने बताया कि देश ने बहुत ज़्यादा तरक्की करी है, लेकिन साइबर क्राइम्स जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और साइबर सिक्योरिटी ही उनका मेन क्या है रीज़न है, जिसको वो और अच्छा बनाना चाहते हैं। देश के जो लोग हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट, जैसे एम्स के ऊपर भी अटैक हो चुका है साइबर के रिगार्डिंग, और बहुत सारी ऐसी एयरलाइन हैं जिनके ऊपर अटैक होता रहता है, तो उन चीज़ों से प्रोटेक्ट करना है। तो CIA कॉन्फिडेंशियलिटी है, इंटेग्रिटी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, अवेलेबिलिटी है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन तो अलग वे में होगा, लेकिन जो हमारी टीम है वो क्या है सारे डेटा को कॉन्फिडेंशियल रखेगी, इंटेग्रिटी उसकी बनी रहेगी और सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, अवेलेबल होने चाहिए। और उसी पिलर्स की तरह ये काम करती है साइबर सिक्योरिटी के अंदर। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ओपन ऑनलाइन कोर्सवेयर प्लेटफॉर्म्स आर इंटेग्रल फीचर ऑफ द सोशल नेटवर्किंग, जहाँ पर सोशल नेटवर्किंग भी है, जैसे कॉर्सेरा है, उडेमी है और फ्यूचर लर्न है। फ्यूचर लर्न जो प्रोग्राम है ब्रिटेन का है, UK का है। ये दोनों जो कॉर्सेरा है, उडेमी है, ये दोनों क्या हैं, अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स हैं। और यहाँ पर जो पूछा गया है हमसे कौन कौन से ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हैं, हमारे इंडिया में जो है वो है मूक्स है, मूक्स चल रहा है। फॉरेन के भी आ रहे हैं मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज लर्निंग, जिसके थ्रू स्वयं प्रभा के ऊपर, जहाँ पर 32 चैनल फ्री चलते हैं डिश TV के ऊपर, स्वयं प्रभा अलग है, स्वयं वाले कोर्सेज अलग हैं। ये प्ले स्टोर पे आपको ऐप मिलेगी जिसके ऊपर आप देश की द्वारा से, गवर्नमेंट की तरफ से, एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से, पहले MHRD होता था, उसके थ्रू ये लॉन्च किया गया है। लेकिन हमें पूछा गया क्या उसमें सोशल नेटवर्किंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये बना किससे है, अमेरिकन है और ब्रिटेन ने बनाया है, और ये तीनों के तीनों फॉरेन प्लेटफॉर्म्स हैं। इंडिया में मूक्स के थ्रू हम स्वयं के ऊपर प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। 1000 की अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट होती है और उसका आप 2 बार असेसमेंट देंगे, फिर आप उसका टेस्ट देंगे और उसके बाद आपको सर्टिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी, जो आपके CV को और अच्छा बनाएगी। ये आपके अपने लिए है कि जॉब किस तरीके से करनी है। अगर आपने गवर्नमेंट वाइज अलग डिपार्टमेंट में जाना है तो उस तरीके से ये आपको हेल्पफुल हो सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, इन द MS PowerPoint 2009 विच शॉर्टकट की यूज टू दी ओपनली रिप्लेस डायलॉग बॉक्स, जो इस तरीके से हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, R है, H है, F है, D है, लेकिन जो हमारे पास कंट्रोल H है वो डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए होता है। और ये अलग अलग कमांड जो होती हैं, ये फाइंड के लिए होता है, कंट्रोल F वाला जो है, D वाला बुक मार्क्स के लिए होता है वेब ब्राउज़र के अंदर, लेकिन जो ये वाली ऑप्शन है हमारी MS PowerPoint के लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो पहले वाली क्लास थी, फर्स्ट जो इंट्रोडक्टरी क्लास थी, इंट्रोडक्टरी क्लास में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। जो बच्चे नए जुड़े हैं आज, वो इंट्रोडक्टरी क्लास से गो थ्रू ज़रूर हों, वो फर्स्ट वहाँ पर दिया गया है। देखिए बच्चे, जो आप क्लासेस देख रहे हैं, जो पूरी की पूरी टीचिंग कम्युनिटी है जो यूट्यूब के ऊपर बहुत अच्छे से लगे हुई है, सभी के जो एफर्ट्स हैं सराहनीय हैं। कहीं से आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, लेकिन बस एक ही बात फॉलो करनी है। क्या बात फॉलो करनी है? जब तक आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन की उस तरीके की वर्डिंग, उस तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने होने चाहिए, जो खुद मेहनत करके मैं आपके सामने ये लेके आया हूँ। कोई टाइप नहीं करता, सब टीचर्स खुद ही मेहनत करके अच्छे तरीके से, जितनी भी हमारी यहाँ की टीम है, खुद मेहनत करके आपके सामने वो रिप्रेजेंट करते हैं। कोई कंटेंट इधर उधर से नहीं है, जो एक्चुअल एग्ज़ाम का कंटेंट है उसके स्नैपशॉट्स भी आपको यहाँ पे भेज दिए जाएंगे। बस आपने क्या करना, वही पैटर्न, PYQ MCQ, बस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जाके सिलेक्शन होगी। और इंट्रो में बताया था कि जो सीरीज़ का क्वेश्चन है, जो हमारा जनरेशन वाइज क्वेश्चन है, वो हमेशा एग्ज़ाम में रहता है। हमें पूछा गया कि मिनी कंप्यूटर कौन सी जनरेशन में लॉन्च किया गया, तो वो थर्ड जनरेशन थी जहाँ पर लॉन्च किया गया था, क्योंकि फर्स्ट वाली जनरेशन में तो हमारे पास वैक्यूम ट्यूब्स ही थी। उसके बाद सेकंड में हमारे पास ट्रांजिस्टर्स आए, ट्रांजिस्टर को बनाया था जॉन बार्डी ने। उसके बाद ICs का निर्माण धीरे धीरे होना शुरू हुआ, दैट इज़ इन दी थर्ड जनरेशन। फोर्थ के अंदर हमारे पास बड़े आराम से वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तक पहुंच गए थे। और थर्ड जनरेशन की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर,
ओनली स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन था। यहाँ पर लोअर लेवल पे अभी शुरुआत ही हुई थी, अभी जो चल रहा है वो अल्ट्रा लार्ज स्केल के ऊपर चल रहा है, ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ड्रम प्रिंटर। देखिए उसी तरीके की बात है जो अभी हमने पिछली क्लास में डिस्कस करी, तो इस तरीके का क्वेश्चन ड्रम के ऊपर भी था, जो हम बात कर रहे थे कि ड्रम इम्पैक्ट डालेगा, पेज प्रिंटर है या मल्टीपल कॉपीज डालेगा। अब पैटर्न आपको बताया था कि SSC वाले पेपर में फिल इन दी ब्लैंक्स भी पूछी जा रही हैं, असर्शन रीजनिंग भी पूछी जा रही है, और कुछ यहाँ पर नॉट वाली फॉर्म में भी पूछा जा रहा है। आपको इसीलिए बताया कि अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन आपने ट्रेंड होना है, ऐसे नॉर्मल ट्रेनिंग से बड़े बड़े एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होते। अब जब ड्रम के साथ हम चल रहे हैं तो हमारे पास क्या है, जो वो है मल्टीपल कॉपी जो है वो प्रिंट नहीं करेगा, पेजेस भी प्रिंट करेगा, और जो ड्रम होगा वो इम्पैक्ट ज़रूर वहाँ पर डालेगा। देन जिप एंड विंचेस्टर डिस्क, यहाँ पर हमने पिछली बार बात करी थी कि इनमें से कौन सी डिस्क जो हैं वो पैक्ड होती हैं या सील्ड होती हैं, उसकी कंटेमिनेशन नहीं हो सकती। ऑप्टिकल है, मैग्नेटिक डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है या कैश मेमोरी है। अब हमारे पास जो अभी हमने बात करी थी, जो मैग्नेटिक टेप कौन सी थी, जिसमें हम साइड ए करके इस तरीके से बहुत सारा भरा होता था, ऐसे करके गाने चलते थे, जो फ्लूमर ने बनाई थी, सोनी वाली फ्रिट्ज फ्लूमर। ये भी हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट में था, दूसरे सेशन में भी था। हर एक चीज़ जो मैं यहाँ पर, अब आपको कि सर जो नए बच्चे जुड़े हैं, सर आपने कहाँ कहाँ बताया था, कब बताया था, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको उसी वे में देखनी है, क्योंकि वहाँ पर कंटेंट वाइज ये सारा गिवन है, कौन सी चीज़ कब आई और किस तरीके से, और जो मटेरियल होता है पॉलीकार्बोनेट होता है। लेकिन यहाँ पर विंचेस्टर डिस्क के बारे में पूछा गया, जिसको मैग्नेटिक डिस्क कहते हैं, और CD DVD क्या होती है हमारी, ऑप्टिकल डिस्क होती है, और कैशे मेमोरी किसके साथ रिलेटेड होती है, कुकीज़ के रिलेटेड होती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑप्शन जो हैं वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन हर एक आनी चाहिए कि वो गलत क्यों कर दी सर ने, या आई क्यों नहीं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ एन एनालॉग सिग्नल, कौन सा यूनिट होगा जिसमें एनालॉग सिग्नल होगा। डेफिनेटली इसको किस तरीके से मेजर, ऊपर वाला एनालॉग सिग्नल है, ये डिस्क्रीट सिग्नल है। हर्ट्ज यूनिट फ्रीक्वेंसी की होगी, सेकंड टाइम की यूनिट होगी, सेंटीमीटर नॉर्मल है, और जो हम वोल्टेज काउंट करते हैं 220 है, 218 है, इतने वोल्टेज अप है, तो वो जो यूनिट है हमारी वोल्टेज के अंदर हम उसको क्या करते हैं, मेज़र करते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ द एनालॉग सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो द रीसेंट पैटर्न वाइज है, डैश इज़ द इंटरनेट सिक्योरिटी मेजर एंड डैश इज़ एन इंटरनेट डेवलपमेंट टूल। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इस इंटरनेट सिक्योरिटी मेजर कौन सा है, कि एक्सेस कंट्रोल सॉफ्टवेयर तो नहीं हो सकता, ये अंदर वाले के लिए है। फायरवॉल हो सकता है, तो डेफिनेटली ये वाली ऑप्शन नहीं है। फायरवॉल से इशारा किसकी तरफ जा रहा है, हमारा थर्ड ऑप्शन की तरफ जा रहा है। इसीलिए जो आपके पास क्या है, सेल्फ असेसमेंट शीट है, जो आपको पहले भी बताया है, जो बच्चे जुड़े हैं नए, उस तरीके से जितने भी क्वेश्चंस हैं अपनी शीट ज़रूर कॉपी पेन पे बनानी है। जैसे कॉपी है, तो अब जब आप क्या करेंगे, कॉपी पे बनाएंगे शीट 1 से लेके 30 तक, 20 तक, जितनी भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके ऊपर आप अपने अपने सही वाले गलत वाले वैसे ही लिखना है, कटिंग नहीं करनी कि सर ने ये वाला बताया था। तो आपने लास्ट में क्वेश्चन काउंट करके देखना है कि आज मेरे कितने सही हुए हैं, क्योंकि एक एक दिन छोड़ के या दो दो दिन छोड़ के जो भी टाइम टेबल आपको मिला हुआ उसी के तरीके से ये क्लासेस आती हैं। और मेरा ये आपसे वादा है कि एग्ज़ाम तक हम मोर देन 500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे, और बहुत सारे सेट्स आपको यहाँ ऐप में भी दिए गए होंगे, उसमें से आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करके ही आगे जाओगे, जो मैंने आपको फर्स्ट डे बोला था। और इस एग्ज़ाम के आने तक एग्ज़ाम डिस्कशन भी करेंगे, जब एग्ज़ाम आएगा इसका, जिस दिन आप पेपर देने जाएंगे, वहाँ तक भी यही बात चलती रहेगी कि प्रैक्टिस से ही बच्चों का पेपर क्लियर हुआ, प्रैक्टिस से ही ये सारे क्वेश्चन सामने आए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट द रजिस्टर। देखिए वही आ गया, उसी शीट पे देखो कितने सारे क्वेश्चन आ गए, 1 2 3, अभी बात करी थी रजिस्टर्स है, सॉरी कैश मेमोरी की बात करी थी, रजिस्टर्स की बात करी थी, सेकेंडरी की बात करी थी, रैम रोम की बात करी थी, यहाँ पे हमने मैग्नेटिक टेप और उसकी बात करी थी। यहाँ पे पूछा गया कि ओनली पार्ट ऑफ द मेन मेमोरी होता है जो रजिस्टर है ये वाला, यहाँ जो डाटा है वो टेम्परेली होल्ड करता है, कैश से भी ज़्यादा है, और यहाँ पर स्टोर होता है MAR के अंदर स्टोर होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, सब अलग अलग होते हैं। IR रजिस्टर भी होता है,
तो हमारे पास क्या जितने भी डेटा होगा वो क्या किया जाएगा, परमानेंटली स्टोर नहीं किया जाएगा, टेम्परेरी पर्पस के लिए स्टोर किया जाएगा, क्योंकि वॉलेटाइल की तरह ही ये एक्ट करता है। लाइट चली जाने के बाद ये वाली चीज़ें क्या होंगी, काम नहीं करेगी, टेम्परेरी होल्ड करेगा, मेन मेमोरी का पार्ट नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द यूटीपी। अब यूटीपी का मतलब क्या है, अनशील्डेड, जिसके ऊपर कोई भी शील्ड नहीं होती। टीपी स्टैंड फॉर द ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल यूटीपी। अगर एसटीपी लिखा है, एसटीपी का मतलब हो जाएगा शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, जो वायर क्या है, कवर है। जैसे माइक का वायर है, अब ये क्या है, इसको शील्ड किया गया है, अंदर वायर तो है, ये शील्डेड है, लेकिन जहाँ पर इंटरनेट चलता है, जो हमारे पास कोएक्सियल ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, वो शील्डेड होती है। लेकिन अब आप देखिए शील्ड करा नहीं गया, अनशील्डेड है। जैसे हम कहते हैं रेड और जो नॉर्मल वायर्स होती हैं हम कवर करके रखते हैं, उन वायर्स की बात है। डेफिनेटली इनएक्सपेंसिव नहीं होगी और इजी तरीके से नॉइज़ पकड़ लेगी, क्योंकि शील्डेड नहीं है, उसको ब्रेडेड नहीं किया गया, नॉइज़ कैंसलेशन नहीं हो रही है। डिफ़िकल्ट टू नॉर्मली इंस्टॉल हो जाएगी जब नहीं है। तो हमारे पास फर्स्ट और जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या है जी, करेक्ट बनती है। जब तक मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ, एक्सप्लेनेशन बता रहा होता हूँ, तब तक आपने अपनी कॉपी के ऊपर आंसर लिख लेना होता है अपने तरीके से। अब यहाँ पर एक और ईजी टर्म भी है। अब आपको कि सर हमारा आंसर तो सही हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर मैं आपके साथ नहीं हूँगा, मेरी ब्लेसिंग ज़रूर होंगी, हमारी टीम की ब्लेसिंग ज़रूर आपके साथ होंगी। वहाँ पर कोई कॉम्प्रीहेंड करने वाला नहीं होगा क्वेश्चन, वहाँ पर कोई बोलने वाला नहीं होगा। आपके दिमाग ने ही रीड करना है और दिमाग ने ही उसका आंसर देना है। जो ये दिमाग है, इस तरीके से जो ड्यूरिंग द एग्ज़ाम प्रेपरेशन ये प्रेशर कुकर की तरह हो जाता है। ज़्यादा सीटी बजेगी तो डैमेज होने का खतरा है। उस तरीके से अपने प्रेशर कुकर को होल्ड करके रखना है कि जो आउटपुट है वो बहुत अच्छे से आ पाए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विद रेस्पेक्ट टू द कंप्यूटर व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईसी। इस तरह के बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं। कई बार हम इंटीग्रेटर करते करते ऊपर नीचे वाली ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते हैं, जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स का काम है, जो हमने अभी बात करी जॉन बार्टिन के रिगार्डिंग। इन MS PowerPoint 2019 विच ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ शॉर्टकट की फंक्शन इज करेक्ट। कौन सा फंक्शन क्या है हमारा करेक्ट है, कंट्रोल है, डिलीट है, जो राइट वर्ड्स को राइट से डिलीट कर देता है, कंट्रोल डिलीट हुआ कि ये वाला डिलीट हो जाए। बैक स्पेस से तो पता ही है, लेफ्ट की तरफ सारे डिलीट होंगे। लेकिन शॉर्टकट पूछा गया, पेयर ऑफ शॉर्टकट, क्योंकि बैक स्पेस और डिलीट का शॉर्टकट है, यहाँ पर सिर्फ क्या है, कंट्रोल और डिलीट का शॉर्टकट है। लेकिन हमारे पास जो करेक्ट है वो वर्ड्स राइट वाला करेक्ट है, दैट इज़ कंट्रोल प्लस डिलीट वाला ऑप्शन सही है। बैक स्पेस डिलीट वाला कोई शॉर्टकट लेफ्ट से काम नहीं करता, क्योंकि वो तो पहले ही डिलीट हो जाएगा, पहले ही वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि डैश इज़ द लाइन प्रिंटर, डेफिनेट चेन इज़ द लाइन प्रिंटर। तो इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन पहले भी हमने कर लिए थे, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वहाँ से। और ये प्रॉमिस है, कोई भी क्वेश्चन मैच नहीं करेगा, सभी क्वेश्चंस की वर्डिंग क्या होगी, डिफरेंट होगी। हाँ, जो लेवल होगा एग्ज़ाम का बिल्कुल वो SSC लेवल का क्वेश्चन होगा। आपको वो वाली फाइल भी भेजेंगे जो 10 साल पहले पेपर आता था, 15 साल पहले, क्योंकि जो कंप्यूटर उसका कोई चेंज तो हुआ नहीं होगा, पर रैम ही रहेगा। अब रोम है, रोम के 3-4 पार्ट हैं, अब वो SRAM चला गया, DRAM चला गया, क्योंकि ये स्टैटिक पार्ट है, इसमें एग्ज़ाम में कोई चेंज नहीं होगा। तो स्कोरिंग है और ये हमारे फ्लोटिंग मार्क्स होते हैं, हमें ऊपर आने में मदद करेंगे। मैं अक्सर पहले से कहता आ रहा हूँ कि जिनको पोस्टिंग NCR रीजन में चाहिए, पोर्ट पे नहीं जाना, वो ज़्यादा स्कोर कर लो GS वाले पार्ट में। जहाँ जिन्होंने जाना ही पोर्ट पे है, वो GS में कम स्कोर कर लो। GS डिसाइड करती है कि आप पोर्ट के पास रहेंगे या NCR में रहेंगे। डैश आर दी सिक्योरिटी टर्मिनोलॉजी, जो अभी बात हुई, डोमेन में भी बात करते हैं। DNS है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है, VPN नेटवर्क है। जो ब्रीच है, हम सिक्योरिटी ब्रीच की बात करते हैं, तो हमारे सामने क्या है, सारी की सारी जो ऑप्शंस हैं वो करेक्ट हमारे सामने होती हैं। इन MS PowerPoint विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ शॉर्टकट इज़ करेक्ट। के बोल्ड फॉर्मेटिंग के लिए है, आई तो पता ही है कि BIU वाला जो पैटर्न है हमारा बोल्ड के लिए है, इटैलिक के लिए, अंडरटेकिंग के लिए। इस तरीके से भी क्वेश्चंस हमारे सामने वहाँ पर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिगार्डिंग द फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कुछ फॉलोइंग वाले हैं, कुछ नॉर्मल फंक्शनिंग वाले हैं। आप देख सकते हैं जो क्वेश्चंस की फॉर्मेटिंग है, क्वेश्चंस का फ्रेमिंग है, वो सबका डिफरेंट है, सो दैट आपके माइंड को बहुत अच्छे से ट्रेंड किया जा सके। और मैंने यहाँ पे नंबरिंग इसीलिए नहीं लिख ली हुई, क्योंकि
बरसों से रूल बनाया हुआ अपने लिए भी और सब लोगों के लिए जिनको पढ़ाते हैं कि कभी भी हार्ड वर्क काउंट नहीं करना। जिस दिन आप हार्ड वर्क काउंट करेंगे बच्चे उस दिन थक जाएंगे, उस दिन मेहनत करने का मज़ा नहीं आएगा। तो हार्ड वर्क काउंट नहीं करते, अचीवमेंट मिलेगी उस दिन कहेंगे कि बहुत मेहनत करिए, फिर और नई मेहनत के लिए रेडी हो जाएंगे जब बहुत बड़े डिपार्टमेंट के अंदर पोस्टिंग हो जाएगी। मेमोरी एलोकेशन होती है, डी एलोकेशन होती है, फाइल मैनेजमेंट, रिट्रीवल एंड शेयरिंग होती है। तो हमारे सामने क्या है, दोनों के दोनों जो हैं करेक्ट पेयर हैं। फाइल में रिट्रीवल की फाइल लिया जाएगा, शेयर किया जाएगा। यहाँ पे मेमोरी असेस भी कर सकते हैं जब हम ऐप को चला रहे हैं, जब बंद कर दिया दोबारा डी एलोकेशन भी मेमोरी का हो जाएगा। अब जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए क्वेश्चन है जो जिसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में देंगे और यहीं से हम नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे। जैसे हमने प्रिंटर वाली स्लाइड को ड्रॉप करने के बाद प्रिंटर से ही शुरू किया। तो जो ये वाला क्वेश्चन है, आफ्टर द राइज ऑफ सोशल मीडिया द रोबस्ट ऑफ इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप्स, मीडिया और पॉलिटिक्स के बीच में क्या है, कॉम्प्लेक्स है, इंटेग्रल है या दोनों ही हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपने देना है। ये रीसेंट करंट अफेयर्स के ऊपर जो क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है, तो उसके रिगार्डिंग मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन रखा है। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू सो वेरी मच स्टूडेंट्स, डू दी पॉजिटिव स्टडी। और जितनी भी क्लासेस कंप्यूटर की हो गई हैं उसको प्लीज़ अच्छे से देखिए। अभी पीडी एसएससी वाले पे देख लीजिए या फिर जो प्लेलिस्ट उसके ऊपर गिवन है उसके ऊपर आप जाकर चेक कर सकते हैं। विद ऑल दीज वर्ड थैंक यू सो वेरी मच। नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।